नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। यहाँ नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जो देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट देने की गहरी साजिश रच रहा था। हरिद्वार पुलिस ने कुछ हफ्ते पहले श्यामपुर थाना क्षेत्र से 4 लोगों को 84,500 रुपये के नकली नोटों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ और रिमांड के दौरान मिली अहम जानकारी ने जांच का पूरा रुख बदल दिया। पुलिस में बंद 2 आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की गई, जिससे अहम सुराग हाथ लगे हैं। इन सुरागों के कई आधार पर जांच की सुई जो है वो पंजाब पहुंची है और लंबी पड़ताल के बाद गिरोह के 2 अहम सदस्यों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से पवन कुमार अपने ढाबे की आड़ में नकली नोटों का कारोबार चला रहा था। दूसरा आरोपी सुखबीर सिंह कपड़ों के व्यवसाय की आड़ में पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा था। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह असली 50,000 रुपये लेकर बदले में 1 लाख रुपए के नकली नोट सप्लाई करता था। वहीं उत्तर प्रदेश में चल रहे महावृक्षारोपण अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर वृक्षारोपण अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सपा प्रवक्ता विवेक पांडे ने आरोप लगाया कि प्रदेश में वृक्षारोपण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और पौधे सिर्फ कागजों में लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण से ज़्यादा कमाई का जरिया बन गया है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधा और इसे वृक्षारोपण नहीं भ्रष्टारोपण करार दिया। उन्होंने अभियान की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और पूरे मामले की जांच की मांग की है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वृक्षारोपण के नाम पे हो रही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे को उजागर जैसे ही किया, भाजपा के कुनबे में हलचल मच गई है। 10 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से अगर भाजपाई एक पेड़ पर कमीशन खोरी करने का काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस बात को झुठलाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को, जो पहले कार्यकाल से अब तक उन्होंने पेड़ लगवाने का काम किया है उत्तर प्रदेश में, जिसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया था, उन पेड़ों की यथास्थिति को प्रामाणिकता से जनता के सामने रखना चाहिए। भारत नेपाल सीमा पर सोनौली बॉर्डर से एक अमेरिकी नागरिक को संदिग्ध परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के अनुसार विदेशी नागरिक बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। जवानों द्वारा रोकने पर वह भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सैम ब्राउन बताते हुए खुद को अमेरिका के कैलिफोर्निया का निवासी बताया। उसने दावा किया कि उसका पासपोर्ट बेंगलुरु में है और वह नेपाल में एक परिचित से मिलने जा रहा था, लेकिन वह उसका पूरा पता नहीं बता सका। तलाशी में उसके पास से 31,460 रुपये नकद और अलग अलग सामान बरामद हुआ है। कल दिनांक 11 जुलाई को एसएसबी द्वारा सोनौली के पास एक व्यक्ति को अनधिकृत रूप से नेपाल में प्रवेश करने के कारण पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और बताया कि वह कैलिफोर्निया अमेरिका का नागरिक है। अन्य एजेंसी द्वारा भी उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वह टूरिस्ट वीज़ा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट गुम हो गया। फिर वह किसी माध्यम से जल मार्ग से श्रीलंका पहुंचा, जहां से 2 नवंबर 25 को वह जल मार्ग से ही। वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गंभीर वन गांव में पौधरोपण कर वो पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों को पौधे वितरित किए और लोगों से घर, स्कूल, अस्पताल, खेत और सड़क किनारे पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल करने की अपील की है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 12 जुलाई को आजमगढ़ में करीब 13,000 स्थानों पर 65 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान रोपाई के मौसम को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए बिजली रोस्टिंग में कमी की गई है और प्रदेश में बिजली व्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। प्रकृति के संरक्षण के लिए माँ हमारी पृथ्वी है, उनके संरक्षण के लिए
पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है। इसी भावना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का संदेश आह्वान अभियान छेड़ा है और उसी अभियान के तहत हम सभी लोग उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य इस वर्ष रखा गया है। हर वर्ष इसी प्रकार करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य रख करके उसे हासिल किया जा रहा है। देखिए, जनपद आजमगढ़ में आज 12 जून 2026 है वृक्षारोपण महायज्ञ। इस अवसर पर कुल 65 लाख पौधारोपण हो रहा है और हमारी 60 नर्सरियाँ हैं जिसमें 95 लाख पौधे, इसमें से हम लोग 65 लाख लगा रहे हैं, जो कि लगभग 13,000 अलग अलग स्थलों पर हो रहा है। वो स्थल विभिन्न विभागों के सरकारी स्थल भी हैं और निजी व्यक्तियों के, किसानों के खेत में और अन्य जगह। अकॉर्डिंगली हमने व्यवस्था की है। जो सरकारी स्थल हैं उनके लिए विभागीय अधिकारी हैं और उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोगों ने जनपद। वहीं बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला को डॉक्टर के पास छोड़ने का बहाना बनाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। रविवार सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शिवपुरी जंगल नहर कोठी के पास घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने भागने की कोशिश की और मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जुबैद उर्फ जुबैर के रूप में हुई है। उसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, कारतूस, 37,690 नकद, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। दिनांक 11/7/2026 को थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली पर दुष्कर्म पीड़िता के द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र पर मुकदमा अपराध संख्या 242/26 अंतर्गत धारा 64, 351(3) तथा 325 SC/ST बनाम जुबैर पुत्र जहीरुद्दीन निवासी मल्लपुर थाना भूता के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता तथा अभियुक्त की संलिप्तता को देखते हुए तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। साइबर क्राइम थाना और एसओजी के संयुक्त टीम ने साइबर ठगी करने वाले 9 सदस्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बैंक में एक संदिग्ध फॉर्म के नाम पर फॉर्म के नाम से खुले खाते की जांच के दौरान खाता धारक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश के खुलासे के बाद गिरोह के 8 अलग अलग सदस्यों की भी गिरफ्तारी किए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी APK फाइल और अलग अलग सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के मोबाइल हैक कर साइबर ठगी करते थे। वहीं कानपुर के विजयनगर स्थित ज्योति ज्वेलर्स में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाश दुकान से सोना, चांदी और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। चोरी की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिछले 4 दिनों से ग्राहक बनकर ज्वेलरी शोरूम की रेकी कर रहा था। मौका मिलते ही उसने शोरूम से कीमती सामान से भरा बैग उठाया और फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ADCP सेंट्रल और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शोरूम और आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वारदात की पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया है। आज दिनांक 12 जुलाई को काकादेव थाने पे एक चोरी की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें आवेदक देवेंद्र नाथ वर्मा द्वारा बताया गया कि विजयनगर चौराहे के पास उनकी एक ज्वेलरी की दुकान है और कपड़े की भी उसी में दुकान चलाते हैं। उसी में चोरी हुई है। मौके पर घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि विजयनगर चौराहे के पास ज्योति वस्त्रालय एवं ज्योति ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है, जिसमें चोरी। वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर हापुड़ नवीन पुलिस लाइन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत महावृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पौधोरोपण कर लोगों को हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में वामा सारथी की अध्यक्षता और अध्यक्षा मीना सिंह और उपाध्यक्षा छवि भटनागर भी मौजूद रही। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया।
अधिकारियों ने कहा कि पेड़ पौधे जीवन का आधार है और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए हर व्यक्ति को पौधारोपण करना चाहिए। इस मौके पर आम जनमानस से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में हम लोग आज एक पेड़ माँ के नाम जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, प्रकृति को संवेदनाओं से जोड़ने का अद्भुत जो ये संकल्प है, आज हम लोगों ने उसको पूरा किया है। और हम लोगों ने यहाँ बाबू पुलिस लाइन जो नई बनी है, यहाँ पर सभी थानों में और जो पुलिस ऑफिस है, इस पर हम लोगों ने सभी भिन्न अधिकारी अलग अलग जगहों पर जाकर के वृक्षारोपण किया है। और इस संकल्प को हम लोग लगातार इस पे कायम रहेंगे और लगातार अपने प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर रहेंगे। वहीं कन्नौज में गंगा नदी में गिरे मैदा से भरे ट्रक का 12 घंटे बाद भी पता नहीं चल सका है। हादसे में लापता तीसरे युवक की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम लगातार जुटी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के महादेवी घाट का है, जहां मेहंदी घाट पुल से सुबह मैदा लदा ट्रक गंगा नदी में जो है वो गिर गया था। हादसे के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन अभी तक ट्रक और लापता युवक वनित का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता युवक के परिजन मौके पर मौजूद है और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कई घंटे बीतने के बाद भी राहत और बचाव कार्य अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं प्रशासन का दावा है कि कई टीमें लगाकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लापता युवक और ट्रक की तलाश जारी है। और वो सर 3 बजे से डूबा हुआ है, कोई कार्रवाई शासन प्रशासन को सुन ही नहीं रहा है। कैसे डूब गया? कैसे डूब गया? वो ट्रक गिरा है, हम तो मौके पे थे नहीं। ट्रक कहाँ पर गिरा है ट्रक? ये आगे पुल पे गिरा है। कहाँ पर? ये आगे मेहंदी घाट ये पुल पे है। वो उसमें चालक निकल गया, परिचालक सर हमारा लड़का है वही रह गया है। कितने बजे की घटना है? ये 3 बजे सुबह की है घटना। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है सर। जिसके पास जाओ वो कहता है देखेंगे यही से कर रहे हैं। कोई शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोई नहीं चला, मैं तो कोई चलाना है, सुबह तो आए नहीं। अच्छा, अभी कोई टीम है? कोई टीम नहीं, ये पुलिस वाले भी खड़े हैं। यही 2 लोग खड़े हैं, कांस्टेबल और टीम कोई नहीं। SDRF फ्लड PSC कुछ दिखाई पड़ी? कुछ नहीं दिखाई पड़ी। एक लापता है, उसको काफी समय के रहे कोई टीम नहीं है। वहीं मुरादाबाद में अवैध कब्जे की जमीन अब हरियाली की पहचान बन रही है। नगर निगम ने नवाबपुरा रामगंगा नदी के पास करीब 20 एकड़ सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कर विशाल नगर वन के रूप में विकसित किया है। 3 वर्षों की मेहनत और लगातार निगरानी के बाद इस क्षेत्र में 12 लाख से अधिक देशी छायादार और फलदार पौधे लगाए गए हैं, जो अब बड़े वृक्षों का रूप ले रहे हैं। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत रामगंगा नदी के पार एक दिन में 50,000 नए पौधों का रोपण किया गया। वहीं नगर निगम ने खुशहालपुर जो है वार्ड स्थित नानाजी देशमुख अमृत सरोवर परिसर में भी ग्रीन बेल्ट विकसित की है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत स्थानीय नागरिकों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। बस्ती से बड़ी खबर है, जहां श्री राम जानकी मंदिर न्यास ट्रस्ट की बेशकीमती जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर के जमीन पर कब्जे की कोशिश की और सीमांकन के लिए लगाई गई ईंटों को उखाड़कर फेंक दिया। मामला सदर तहसील के नगर पंचायत गायघाट क्षेत्र का है। ट्रस्ट के सदस्यों और ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफिया मंदिर की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस मामले में NHI से जो है कि कुछ जिम्मेदारों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। वही विवाद की सूचना मिलने पर CO कलबाड़ी और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाते हुए कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महबूबा। नमस्कार।